आम आदमी पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने की शिकायत की है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी पर तैनात करने पर भी सवाल उठाए। आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दिए गए ज्ञापन में क्या मांग की और पार्टी क्यों दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने की आशंका जता रही है, इस बारे में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा से खास बातचीत की चंडीगढ़ से टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल आज हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिला। इस समय मेरे साथ हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा। इनसे जानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जो ज्ञापन दिया है उसमें क्या मांग की गई है। जी देखिए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी से आज आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन मिला और हमने कई सारे विषय उनके संज्ञान में लाए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि हम सारी परमिशन सही समय पे सही तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। उसके बावजूद हमको कई जगह रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है एआरओ ऑफिस से। वो सारे इंसिडेंट हम उनके संज्ञान में लेकर के आए। कैथल में जो प्रकरण हुआ उसके बारे में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने हमको जानकारी साझा की हमारे साथ कि उसमें जांच बहुत एडवांस लेवल पे चुनाव आयोग करा रहा है। हमने उनसे कुछ अनुरोध किए उस विषय में और उन्होंने बहुत विस्तृत तरीके से हमको जो जानकारी दी। हमको लगता है कि चुनाव आयोग सही दिशा में अपनी जांच को लेकर के जा रहा है। उसके बाद कुरुक्षेत्र में जो इंसिडेंट हुआ, भगवंत मान जी के रोड शो से ठीक पहले हमारे पोस्टर्स और हमारा जो पब्लिसिटी मटेरियल है उसको हटाया गया। उस बारे में भी हमने रिक्वेस्ट की कि इस तरीके के इंसिडेंट रिपीट ना हो, ऐसी इंस्ट्रक्शंस जारी करें मुख्य निर्वाचन अधिकारी। और एक और महत्वपूर्ण विषय जो हम उनकी जानकारी में लेके आए कि जो हमें कैथल इंसिडेंट से पता चला कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज को जो जिला चुनाव अधिकारी हैं उनके दफ्तरों में इस्तेमाल किया जा रहा है। लॉ लीगली अगर देखें, लॉ के हिसाब से अगर देखें तो हर जगह पब्लिक सर्वेंट या गवर्नमेंट सर्वेंट लिखा होता है। जो नियम कायदे कानून है सब उनके लिए बने हैं, इसलिए इनकी कोई लायबिलिटी नहीं बन पाती है। और बहुत सारी जगहों पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज को सरकार ये पॉलिटिकल सिफारिश से लगाया जाता है, विधायकों की सिफारिश से लगाया जाता है। तो उनसे ये उम्मीद करना कि वो अनबायस तरीके से काम कर पाएंगे, ये उम्मीद करना सही नहीं है। इसलिए हमने कहा कि स्थायी कर्मचारियों को इस ड्यूटी में होना चाहिए, जिसको मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो हम उनके संज्ञान में लेके आए हैं और इस बारे में वो अपनी टीम से चर्चा करके डिटेल में इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस जारी करेंगे। उसके अलावा एक जो प्रकरण कल हमारे संज्ञान में आया, फर्जी मुख्यमंत्री जो प्रदेश के अंदर बनने की कोशिश कर रहे हैं। मनोहर लाल जी आज के दिन में ना तो मुख्यमंत्री हैं, ना ही हरियाणा विधानसभा के विधायक हैं, किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी में आज के दिन में नहीं है, किसी सरकारी पद पर नहीं है। उसके बावजूद कल वो जब मीडिया को संबोधित कर रहे थे तो मुख्यमंत्री की तरह बात कर रहे थे कि हमने मुआवजे की घोषणा कर दी है, हमने इस तरीके से हॉस्पिटल को इंस्ट्रक्ट किया है कि ऐसे ऐसे काम करना है। इतने संवेदनशील और इतने मार्मिक विषय के ऊपर फर्जी मुख्यमंत्री की तरह एक्ट करना सिर्फ इलेक्टोरल गेन के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए, ये सही नहीं है। ये कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन भी है और हमने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से कहा है कि इस विषय का संज्ञान लेके इसके ऊपर विधिक कार्रवाई करें। अनुराग जी, आम आदमी पार्टी क्यों आशंका जता रही है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये साजिश तो काफी समय से कर रही है। शुरू में इन्होंने कोशिश की कि ये हमको चुनाव में हरा सकें। अमित शाह जी गली गली पर्चे बांट रहे थे, उसके बावजूद दिल्ली के लोगों ने इनको बुरी तरह हरा दिया। जीतने के बाद इन्होंने ऑपरेशन लोटस की कोशिश की कि सरकार को कई लोगों को तोड़ लें, सरकार गिरा दें, वो विफल हो गया इनका। फिर इन्होंने कोशिश की कि एमसीडी चुनाव में कोशिश करें, उसमें भी ये बुरी तरह हार गए। फिर उसके बाद इन्होंने साजिश रच के हमारे नेताओं को और हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। इन्होंने सोचा अरविंद केजरीवाल जी जेल जाएंगे तो इस्तीफा दे देंगे, सरकार टूट जाएगी, उसके बाद गिर जाएगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जहां रहेंगे वहीं से सरकार चलाएंगे। हमने निर्णय किया, इनकी ये साजिश भी विफल हो गई। तो अब ये साजिश कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा के दिल्ली के लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार छीना जाए, उनकी चुनी हुई सरकार को हटाया जाए। इसके कई सारे लक्षण नजर आ रहे हैं। जो पोस्ट खाली होती जा रही है, किसी सीनियर आईएएस को काफी समय से पोस्ट नहीं कर रहे हैं, मीटिंग्स नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आप कई सारे और प्रकरण आतिशी जी ने आज बताए, जिससे ये साफ संकेत मिलते हैं कि इनके मन में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को आगाह करना चाहता हूं, सोच समझ के। पहले भी गलती कर चुके हैं, अपने हाथ जला चुके हैं अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल के फर्जी मामले में।
भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसी कोई भी कोशिश करेगी, दिल्ली के लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का छीनना बर्दाश्त नहीं करेंगे और इनकी जमानतें 7 की 7 लोकसभा सीटों पर दिल्ली के अंदर जब्त कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी को सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के लोग पहले भी बहुत बार भारतीय जनता पार्टी की इन हरकतों से परेशान हो चुके हैं कि दिल्ली के लोकतांत्रिक हक का सम्मान नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। ये थे मेरे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा। इन्होंने बताया कि आज आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की है और उनको पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ एक शिकायत भी सौंपी है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।